तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पढ़ने के पहले हमको सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। और नंबर्स में सबसे पहले कौन से नंबर्स आए आप लोगों को पता है? सबसे पहले कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स क्या होते हैं? कहीं पर कोई भी ऑब्जेक्ट या कहीं भी कोई वस्तु है या कोई भी चीज़ है या कोई भी आंकड़ा है, डेटा है, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बताने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कितने टेबल है तो हम किस में आंसर देंगे? कोई नंबर में ही आंसर देंगे। तो नंबर्स मतलब हमको किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए एग्जैक्ट जो आप जो उसका क्वांटिटी बता रहे हैं वो आप नंबर में ही बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आए नेचुरल नंबर्स। ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल का अर्थ क्या होता है आपको पता है? प्राकृतिक, जो प्रकृति से आए, जो नेचर से आए हैं। या यूं कहें कि ऐसे नंबर्स जिनका इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं, चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता यहाँ पे -5 टेबल रखे हुए हैं, बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। आप किसी चीज़ को गिन रहे हैं तो वो आप पॉजिटिव इंटीजर के रूप में ही बोलेंगे, कोई प्लस संख्या ही होगी वो। बात समझ में आ रही है? तो नेचुरल नंबर्स अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे जिन नंबर्स का इस्तेमाल हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। और इस सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं, जो नंबर्स आते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। अर्थात सबसे पहला नेचुरल नंबर या यूं कहें कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1 है। उसके बाद 2, फिर 3, और ये इस तरह से चलता रहता है। हाँ, एंडलेस कहिए, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हुआ। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बाद जब जीरो की खोज हुई, शून्य, ठीक है, जीरो खोजा गया इंसान द्वारा, तो जीरो को जब इस सेट में शामिल किया गया, जब इंक्लूड किया गया जीरो को इस सेट में, यानी 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से ये बन रहा है अब, तो इस सेट को फिर नया नाम दिया गया सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं W से। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 क्या है, 2, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि वो इस सेट में भी दिख रहा है हमको और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो 2 इज नेचुरल नंबर एंड इट इज होल नंबर ऑल्सो। मतलब ये एक नेचुरल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है। जीरो क्या है? होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे डेटा हमारे पास ऐसे आए जिनमें ज़्यादा तो कभी कम दिखता था। यानी कि प्रकृति में कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन में नहीं है। कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन में नहीं है। कैसे? जैसे अर्थ पे कई प्लेसेस ऊंचे हैं तो कई नीचे हैं। जैसे जो हिल स्टेशन हैं, जो पहाड़ों वाले जो शहर हैं, वो सी लेवल से ऊंचे हैं, कुछ लोग नीचे हैं। टेम्परेचर कहीं, जैसे जहाँ गर्माहट है तो हम बोलेंगे टेम्परेचर 0 से ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे बर्फ जमी हुई है वहाँ टेम्परेचर माइनस, मतलब कम है, 0 से कम है। मतलब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताने के लिए हमको माइनस वाले डेटा की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो माइनस इंटीजर की भी जरूरत पड़ी हमको ऐसी चीज़ों को बताने के लिए जिनकी जो वैल्यूज थी वो प्लस से जस्ट क्या आ रही थी? अपोजिट आ रही थी। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, अगर उनके नेगेटिव को, बात समझ में आ रही है, अगर उनके नेगेटिव को, इनका नेगेटिव क्या होगा बताओ? -1, -2, -3 ऐसे होता जाएगा। और 0, और साथ ही साथ ये सारे नेचुरल नंबर्स, हाँ, ये नेचुरल नंबर्स को प्लस में लिखना है और फिर इन्हीं को माइनस में भी लिखना है और बीच में क्या रहेगा? और इस तरीके से अगर आप ये नया सेट बना लें तो ये कहलाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या कहलाएगा? इंटीजर्स। इसको हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं या फिर आई से डिनोट करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? मतलब इसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं और उन्हीं नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव भी आते हैं और साथ में कौन आते हैं? 0 भी आते हैं। क्लियर है? सेट ऑफ इंटीजर्स कौन कौन आता है इसमें? ये क्या, ये नहीं, पूरा अच्छे से बोलना है, मजाक नहीं करना है। हाँ, पॉजिटिव नेचुरल, हाँ,
पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि पूरे के पूरे नेचुरल नंबर हो गए, उन्हीं के नेगेटिव वैल्यूज और साथ में साथ जीरो भी आएगा। यानी ये 3 भागों में बटा हुआ है। पॉजिटिव, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और इसको जीरो इंटीजर बोलते हैं। जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, जीरो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, जीरो जीरो है। तो इसको आपको याद रखना है, सेट ऑफ इंटीजर्स हुआ। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आई हमारे सामने, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, अब मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, 2x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, और इसको सॉल्व करने बोला मैं आपको, सॉल्व कीजिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आप माइनस थ्री इधर पलटेगा, और ये 2x के बट है ना, ये x रुक करके 2 नीचे आएगा। अब आप बोलोगे सर ये अभी तक जो आपने जितने भी नंबर्स के बारे में बताया उनमें ऐसे अपॉन वाला तो कुछ नहीं था, नेचुरल नंबर में तो सारे सारे सीधे सीधे लिखे गए। होल नंबर्स में आपने जीरो को इंक्लूड कर दिया, इंटीजर्स में आपने नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को इंक्लूड कर दिया, ये 3/2 3/2 वाला जैसा तो कुछ पढ़ा नहीं था हमने। तो इन इक्वेशंस को, ये सारे इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे देखो ना, इनका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 3/2। ये ना तो नेचुरल नंबर है, ना तो इनको आप इंटीजर बोल सकते हो, ना तो होल नंबर, कुछ नहीं बोल सकते इनको। इसका मतलब जरूर हमको कोई और नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, कोई और होना चाहिए। तो बाद में फिर एक और चीज हमारे सामने आया, जिसमें दो इंटीजर से, दोनों इंटीजर है कि नहीं है, 3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो इन दोनों इंटीजर्स का फ्रैक्शन हुआ यहाँ पे। फ्रैक्शन मतलब ये अपॉन। तो ऐसे नंबर्स को फिर हम किसमें इंक्लूड करें, तो इनके लिए नया सेट बनाया गया और उनको कहा गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। बात समझ में आ रही? तो क्यू जो होता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है, और इसमें मेंबर्स होते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। इसमें खास बात ये ध्यान रखी जाती है कि क्यू जो हो वो जीरो ना हो, क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन में अगर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, या यूँ कहें कि नॉट डिफाइंड होता है। कोई भी नंबर हो, याद रखो, कोई भी नंबर उसके अपॉन में जीरो अगर हो तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर p और p अपॉन क्यू लिखते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो p और q है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, इन सारे इक्वेशंस को, इस टाइप के और जितने भी इक्वेशंस हो जिनमें हमको आंसर जो है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में मिले। बात समझ में आ रही है? अब आप कहेंगे सर मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए बताइए ये 7 कैसा नंबर है? तो 7 को आप नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में ये बिलोंग करता है। ठीक है। 7 को आप होल नंबर बोल सकते हैं, तो उसमें भी बिलोंग करता है, 7 इज होल नंबर। 7 इंटीजर भी बोल सकते हो आप। कैसे इंटीजर बोलोगे इसको? पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे। क्या 7 को आप रैशनल नंबर बोल सकते हो? कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 7/1 कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि सर मैं वैसे तो सारे इंटीजर्स को अपॉन 1 करके, 3 लिखा है, 3/1 करके मैं इसको भी रैशनल बना सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे के सारे इंटीजर्स को आप रैशनल नंबर हैं ऐसा बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या सारे रैशनल नंबर को आप इंटीजर बोल सकते हो क्या? नहीं। जैसे ये 3/2 आपको दिख रहा है ना, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसका अपॉन यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 1 नहीं है। इसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना भाई? ऐसे रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर जो है वो 1 हो, वो इंटीजर हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अच्छा, अब एक बढ़िया वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। रैशनल नंबर तो हमने पढ़ा, जैसे 3/2 हुआ, 2/3, कोई भी p बाई क्यू का फॉर्म वाला कोई भी नंबर हो। ठीक है। तो मैं इतने को मिटाऊं? अगर आप फोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
हाँ, देखो ये जो सिंबल्स यहाँ पे यूज हुए हैं मैं उनका आपको मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। जैसे क्यू है, क्यू से हमने सेट को डिनोट किया। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट में कैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है? जो रैशनल नंबर्स हैं, जो रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो हमने पी अपॉन क्यू तो रखा ही है, यहाँ पे लिखा ही है, लेकिन अब ये पी और क्यू में क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या खासियत है, कौन कौन से गुण, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो लिए हुए हैं, उनको बयां करने के लिए, उनको बताने के लिए हम देखो पी बाई क्यू सच दैट, ये डबल बिंदी का मतलब होता है सच दैट। सच दैट का मतलब ये होता है कि आपने जो यहाँ चीज लिखी है उनमें जो आपने पी और क्यू को लिखा है वो पी और क्यू कैसे हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनको बताने के लिए आप सच दैट का इस्तेमाल करते हैं। पी बाई क्यू सच दैट, पी बटे क्यू तो है लेकिन वो कैसे हैं, वो कैसे उनका बिहेवियर देख लो कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल लगा ना, ये सिंबल बिलोंग्स टू का सिंबल है। बिलोंग्स टू मतलब कि कोई एलिमेंट जिस फैमिली में से बिलोंग करते हैं। पी और क्यू कौन है? पी और क्यू इंटीजर्स है, इंटीजर्स की फैमिली कौन है? जेड। तो पी और क्यू बिलोंग्स टू जेड। ऐसे आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? हाँ, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चित्रांश भांडेकर बिलोंग्स टू भांडेकर फैमिली। तो कोई एक मेंबर या एक से अधिक मेंबर जो भी हो, आपको अगर किसी आपको बताना हो कि ये इस फैमिली में बिलोंग करता है या इस सेट का है या इस परिवार का है, तो ये चिन्ह लगाते हैं, ये वाला सिंबल लगाते हैं। इस सिंबल से हम बता सकते हैं। जैसे जैसे किसी किसी फंक्शन में चार पांच आदमी इकट्ठा हुए अलग अलग देशों के, है ना भाई, कोई इंडिया का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो जैसे मेरे नाम से मैं कोई इंट्रोड्यूस, मतलब मेरा इंट्रोडक्शन देना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, आई बिलोंग्स टू इंडिया, ऐसे बोलूंगा ना, मैं इंडिया से अपना मतलब इंडिया से हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, मुकेश बिलोंग्स टू इंडिया। समझ में आ रहा है? तो ये पी और क्यू कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? जेड से बिलोंग करते हैं। मतलब दोनों कौन है? पी और क्यू कौन है? इंटीजर्स है। ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब सुनो, अब रैशनल नंबर के बारे में तो आपने केवल यही जाना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, उसको रैशनल नंबर बोल देते हैं। लेकिन हाँ, अपॉन जीरो नहीं होना चाहिए। मगर और ज्यादा खासियत, और ज्यादा अगर अपन गहराई में जाएं, देखना अभी बेसिक बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम उन फ्रैक्शनल नंबर्स को, जो कि आपको यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में दिख रहे हैं, अगर हम उसको डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम ये देखते हैं, चलिए देखते हैं कि अपने को क्या क्या क्वालिटीज मिलती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से इरेशनल नंबर्स का कैसे ओरिजिन हुआ या इरेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, कैसे पता चला, ये सब हम पढ़ेंगे। बेसिक है एकदम, आप लोग पढ़े होंगे ये सब अपने क्लासेस में, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नया मिलेगा, ठीक है। देखो मान लीजिए मेरे पास 1/25 है, 1/25। अब मैं आपको बोला हूँ कि भैया इसको मेरे को डेसिमल फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस करके बताओ, क्या आप कर लोगे? कितना आएगा बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। नहीं कर पाओगे, ये तो बचपन में हम लोग पढ़े हैं। हाँ, 0.04। कैसे? देखो अभी ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे डिवाइड करना चाहते हो तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, आपने जैसा पढ़ा है आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं? डिविजर, ठीक है ना। डिविजर बड़ा हो तो हम क्या करते हैं बताइए बोला, हम वहां पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ जीरो लगाते हैं, ठीक है। हाँ रुको ना, अभी कितने, एक पॉइंट लगाया तो जीरो लगा, अभी 10 है, और 10 यानी 10, और वो 25 से क्या है, छोटा है, तो कितने बार में डिवाइड होगा? 0 बार में डिवाइड होगा। तो 25 × 0 यानी 0 हो जाएगा, 10 का 10 बचेगा। अब फिर अब देखो यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, 0 बार में चला गया, 0 आया यहाँ पे, लेकिन अब फिर से अब कितने बार में जाएगा, एक और 0 लगा देंगे, तब 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। तो कितना है आपका आंसर? 0.4।
04। समझ में आया क्या? तो आपने इसको जब पी बाई क्यू के फॉर्म में था, उसको आपने जब डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश की, तो आगे और डिवाइड किया क्या? यहाँ पे तो रिमाइंडर जीरो बच गया। मतलब रिमाइंडर जीरो बचने का मतलब क्या है कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा आपने डिवाइड कर दिया। तो यस, ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में आप जब डिवाइड करो उसको डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करोगे तो आपको क्या क्या वहां पे दृश्य देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद जो नंबर्स रहेंगे या तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स रहेंगे, यानी कि जैसे 0 पॉइंट कितना है 04, ऐसा आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। हो सकता है नीचे में कोई बहुत बड़ी संख्या रहती है, मान लो 25 के बजाय आपके पास 5000 या 3200 कुछ भी रहता, मान लो कुछ भी कितनी भी बड़ी संख्या रहती, तो हो सकता है आपको यहाँ पे 0.0000 कुछ 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 मिलता कि नहीं मिलता। लेकिन वो एक फाइनाइट स्टेप के बाद बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब आप बोल रहे हो सर ऐसे भी तो हमारे पास रैशनल नंबर है जिसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचते जाता है, जैसे 1/3 डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पॉइंट होगा, जीरो लगाएंगे, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर जीरो रखोगे, 3 3 जा 9, फिर 1 चलते जाएगा ये सिलसिला, रिमाइंडर 1 बचते जाएगा, ना ये खत्म होगा ना इधर 3 लिखते, मतलब समझ। हाँ हाँ, तो सुनो ना, ये ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन जब हम लोग किए हैं तो ये हम लोग को इन्फिनाइट डेसिमल फॉर्म मिल रहा है, मगर ये कैसा है? रिपीटेड है। बात समझिएगा, कैसा है ये? रिपीटेड है। तो अब सुनो, मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं, अब कंक्लूजन सुनो। रैशनल नंबर में आपको दो ही तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, दो ही तरीके के पैटर्न मिलेंगे। या तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स मिलेंगे वो फाइनाइट रहेंगे और जाके थम जाएंगे, थमना का मतलब है रुक जाएंगे। या अगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो उनमें फिर वो रिपीटेड वाला पैटर्न होगा। अगर आपको ऐसा नंबर दिख रहा है कि सर मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 7.213549628 मतलब, और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बात समझ आ रही है? ये एंडलेस है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तब ये रैशनल नंबर नहीं है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इररेशनल नंबर। तो याद रखिए, अगर मान लो डेसिमल के बाद या तो वो थम जा रहे हैं, थम जा रहे हैं मतलब कि टर्मिनेट हो जा रहे हैं, कुछ एक जगह तक चलने के बाद फिर रुक जा रहे हैं, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटेड चल रहा है। रिपीटेड में जरूरी नहीं कि आपको सिंगल डिजिट ही रिपीटेड मिले, आपको ऐसा पैटर्न भी नजर आ सकता है। मान लो ये कोई मान लो कोई नंबर है 2.61616161, तो 61 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फिनाइट चल रहा है, पूरा इन्फिनाइट टर्म में, नॉन रिपीटिंग है, चलते जा रहे चलते जा रहे। तब ये कैसा नंबर है? रैशनल की इररेशनल? ये अभी भी क्या है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? भले ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन एक पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है जो कि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, मिक्स्ड फॉर्म भी आपको दिख सकता है, जैसे आपको दिख रहा है 3.1241414141, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1 2 तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। मिक्स्ड फॉर्म भी दिख सकता है, कुछ रिपीट ना हो कुछ रिपीट हो। इसको देखो, यहाँ पे आप लिखोगे 3 पॉइंट, देखो मैं लाइन से सबको सिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन रिपीट होता था, यहाँ पे तो सिंगल डिजिट 3 रिपीट होते जा रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे पता है? देखो, पॉइंट के सामने कुछ नहीं तो जीरो लगाते हैं, उसके बाद ना जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख के बार लगाते हैं। अगर यहाँ पे दो संख्या रिपीट हो रही है तो मैं इसको लिखूंगा 2.61 के बाद बार लगा दूंगा, क्योंकि मेरे को 6161 पैटर्न रिपीटेड नजर आ रहा है। बात समझ आ रही है? ये इसको नहीं लगा सकते, इसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ये याद रखना, ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो, उन्हीं लोग को बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। बात समझ आ रही है? इसको कैसे लिखोगे बताऊं? इसको कैसे लिखोगे? 3.12 के ऊपर बार मत लगाना, बिकॉज ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट कौन हो रहा है? 414141, तो 41 लिख के फिर बार लगाएंगे, क्योंकि रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं के ऊपर बार लगाना है। नहीं समझ में आया क्या? अच्छे से आ रहा है, बढ़िया।
अच्छा, तो रैशनल नंबर्स पढ़ने के बाद अभी हम जब इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखो, जिन नंबर्स को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो वो रैशनल नंबर हो गए, लेकिन जिन नंबर्स को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो इरेशनल नंबर हो गए। क्लियर है? इज इट क्लियर? चलिए बताइए कैसा नंबर है? काय को? वाह, ये बताइए कैसा नंबर है? बताओ। नहीं आ रहा है? मैं बता रहा हूं, देखो अभी ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो भी आप बोलते हो, अंदर में क्या है? 9 है, 9 है। 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा हमको 3 मिलता है, आपको पता होना चाहिए बात। यानी कि अगर आप अंडर रूट के भीतर या अंडर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर देखते हैं कि भाई उसका अंडर रूट निकालने पर पूरा का पूरा हमको इंटीजर मिलता है, क्या मिल रहा है? कोई डेसिमल, कोई फलाना नहीं, सिर्फ इंटीजर मिल रहा है। हाँ, इसको लिखोगे ना, देखो ऐसे 3 into 3 लिखोगे, पेयर बना के हम लोग बाहर निकालते हैं, वो पता है ना? या इसको ऐसे लिखते हैं 3 स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा बोलते हैं, तो 3, जैसा भी समझो आप, जो भी समझो, जो समझो आप, तो 3 मिल रहा है अपने को, बढ़िया है। ऐसी स्थिति में ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर। इस बात को ध्यान रखियो। जैसे एग्जांपल के लिए √12, क्या है ये? √12। इसको आप लिखोगे 12 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 into 2 into 3 होगा, 2 दूनी 4 दिए 12। हिंदी में बोलने में कोई दिक्कत नहीं ना? 2 to the 4 is 12। दो की जोड़ी तो भाई बन के बाहर, देखो स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, जब जब अपन क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीजें हैं स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर रूट। इसलिए अंदर लिखी नंबर्स की दो दो की जोड़ी बनेगी और बाहर निकलते हैं लोग, जैसे 2 का जोड़ी बना, 2 का पेयर बना, बाहर निकलेगा एक बार लिखाएगा। 3 के लिए जोड़ी नहीं बन पा रही है, वो बेचारा अकेला है, तो रूट में हो जाएगा। कुल मिलाकर अब देखे जाए तो सर मैं √12 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया, लेकिन मैं रूट से अपना छुटकारा नहीं पाया मैं। ये इरेशनल हो गया। तो इरेशनल है ये, ऐसा मत सोचना कि इसमें तो 2 का पेयर बन के बाहर निकल गया। भैया आप रूट से छुटकारा पाए हो क्या? नहीं पाए हो, अंदर आखिर एक जन अटक तो गया। नहीं समझ में आया क्या? तो ये इरेशनल है। अगर आप रूट से छुटकारा पा जा रहे हो तो फिर वो रैशनल है। √16 4 आएगा, 4 ना, 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 आएगा। क्लियर है? तो कैसा नंबर है ये? रैशनल है, याद रखियो इस बात को। क्लियर है? यानी ऐसे नंबर जिनका आप स्क्वायर रूट एग्जैक्ट इंटीजर के फॉर्म में अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, या तो आप रूट में आके फंस जा रहे हैं, या फिर अगर आप एकदम कसम खा लिए कि मेरे को इसको एग्जैक्ट निकालना है, तो वो फिर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। इस बात को याद रखिए आप। बात समझ में? रूट, जैसे ये √3 है, आप इसको बोलेंगे सर इसको हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है इसको, फिर 1.732 और आगे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। और ना ही इनके डेसिमल के बाद जो नंबर्स रहेंगे, ना ही इनमें आपको कोई एक पैटर्न भी नजर नहीं आएगा, कोई रिपीटेशन नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे नंबर्स हुए? √3 कहाँ गया? √3 कैसा नंबर हुआ? फिर इरेशनल नंबर हुआ। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आया? √7 क्या है? इरेशनल है, पक्का? लेकिन मैं अपॉन में 1 करके इसको रैशनल नहीं बना सकते क्या? अभी तो आप लोग बोल रहे थे सर अपॉन में 1 कर दो फिर ये रैशनल बन जाएगा, तो क्या ये अपॉन में 1 करके रैशनल बन सकते हैं? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सुन तो लो, पूरा तो सुनो।
तो आप लोग बोलोगे सर अपॉन में 1 करके आप इसको रैशनल बना दीजिए। भैया अपॉन में 1 लिखने से वो रैशनल नहीं हो जाता, ध्यान रखना इस बात का। अगर मैं इसके रूट को, अगर मैं √7 का मान लो डेसिमल एक्सप्रेशन लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास लिखा है 1.2, मेरे को इसका डेसिमल हटाना हो तो कैसे हटाते हैं आपको पता है ना? पहले तो पॉइंट को उड़ा दो तो ये 12 बन गया, फिर नीचे 1 लिख करके पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने जीरो लगाते हैं, तो ये हमारा p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो आप इसको ईमानदारी से बहुत आराम से बोल सकते हो कि ये एक रैशनल नंबर है। यही काम अगर मैं इसमें करना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब की चीज है, बहुत मजा आएगा आपको। यही काम मैं अगर इसमें करना चाहूँ तो मैं वो नहीं कर सकता। जैसे मान लो इसका मैं अगर रूट निकालना चाहूँ, स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ, स्क्वायर रूट के ऊपर मैं आपको जबरदस्त तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे स्क्वायर रूट निकालें, इसका एक पूरा मेथड है, ठीक है। तो 2 पॉइंट कुछ 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 आते जाएगा, ना तो रिपीट होगा ये, ना ही टर्मिनेट होगा। याद रखना इर्रेशनल नंबर्स की ये पहचान है कि जब उसका आप डेसिमल फॉर्म लिखोगे तो डेसिमल के बाद ना तो आपको कोई निश्चित पैटर्न नजर आएगा, ना ही वो सिलसिला कभी खत्म होगा। तो जब वो सिलसिला खत्म हो ही नहीं रहा है और अपॉन में आप बोल रहे हैं सर हमको तो जैसे आप 1.2 को 12/10 लिखे हो ऐसे इसको लिख के बताओ, तो मैं बोलूंगा ले बेटा उसको लिखने के लिए तो एक काम कर, 2 के बाद जो पॉइंट है, मैं मान लो पॉइंट हटा दिया और जो नंबर है उसको लिख दिया, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, नीचे पॉइंट को हटा दिया हूं मैं, जैसे इसका पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लिखा मैं 1 लिखने के बाद मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, कितने जीरो लगाऊं बताओ, तो उधर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, कितने नंबर है यहाँ पे, जब ये एंडलेस है, जब ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, जब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो में कितने लगाऊं मैं पता कर सकता हूँ क्या? बार लगाने का कैसे यहाँ पे मतलब आ गया भाई, बार हम लगा ही नहीं सकते, बार सिर्फ तब लगा सकते हो जब आपको नंबर रिपीट होके मिले। जैसे यहाँ पे मुझे 6161 रिपीट हो रहा था, याद है आपको? भाई बार किस में लगाएगा, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उसी में बार लगा सकता है। जब यहाँ पे न हमको न रिपीट हो रहे हैं न ही खत्म हो रहे हैं तो बार लगाएगा किस पे? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैं कितने जीरो लगाऊं ये मैं तय नहीं कर सकता। क्यों नहीं तय कर सकता? क्योंकि डेसिमल के बाद वहां कितने अंक हैं, इनफिनाइट अंक हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जीरो कैसे लगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसका मतलब मैं उसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कहाँ कर सक रहा हूँ, कर सक रहा हूँ, इसको तो तुरंत कर दिया, इसको तो तुरंत कर दिया, इसको नहीं कर सक रहा हूँ। इसलिए ये आपका जो √7 है वो इरेशनल नंबर है। कौन सा वाला? हाँ तो ठीक है ना, मैं तो बोल रहा हूँ ये रैशनल नंबर से। आप लोग दोनों कान खोल के सुना करो, एक कान बंद मत रखो, दोनों कान को एकदम खोलना है, पूरा दिमाग एकदम सामने रखना है क्या कहा जा रहा है। मैंने कहा कौन कौन से केसेस में रैशनल नंबर होगा, सुन लो फिर से। पहला ऑप्शन, अगर डेसिमल के बाद जो आपको नंबर्स मिल रहे हैं, मान लो आपको मिल रहा है 7.3214, ठीक है, फिर थम गया, आगे इसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, डेसिमल के बाद नंबर्स हमको मिल रहे हैं लेकिन वो कुछ जगह तक जाके फिर थम गए, रुक गए, तो ये रैशनल नंबर है। बात समझिएगा, आगे बढ़ते जा रहे हैं पूरा सुन। दशमलव मतलब डेसिमल के बाद अगर गाड़ी चल रही है और कहीं जाके रुक जा रही है तो रैशनल है। मान लो गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है, चलते जा रही है, लेकिन उसमें रिपीटेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गाड़ी रुक नहीं रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन क्या दिख रहा है? रिपीटेशन दिख रहा है, तब भी ये रैशनल नंबर है, तब भी ये क्या है? रैशनल नंबर है। ध्यान से सुनियो, या तो गाड़ी थम जाए तब भी रैशनल है, और गाड़ी रुकने का नाम न ले लेकिन रिपीट पैटर्न दिखे, रिपीटेड पैटर्न दिखे, तब भी ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो इररेशनल कब है पता हूं? इररेशनल ऐसे केसेस में है कि गाड़ी न तो थमे न तो रिपीट हुए नंबर्स। देख रहे हैं यहाँ पे, ना तो ये गाड़ी थम रही है, कभी रुकेगा भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कभी खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं हो रहा है, कुछ मिलते जा रहा है। हाँ, कभी 7 मिल रहा है, कभी 3 मिल रहा है, कभी 2 मिल रहा है, कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी 2, कभी 9, कभी 6, कभी 1, कुछ भी मिलते जा रहे हैं, तो कैसे होगा? इररेशनल। आप समझ में आया? यही मैं 3 बार दोहरा चुका हूँ, इसलिए कहते हैं ध्यान से सुनना है, एकदम अच्छे से सुनना है, पूरा 100% जब आप फोकस रखोगे तो पूरा समझ में आएगा। बात समझ में? ओके।
तो अब सुनो मेरी बात, ये मान लो एक बक्सा है, इसमें आप डाल दो सारे के सारे रैशनल नंबर्स और सारे के सारे क्या डाल दो, इरेशनल नंबर्स। अब जो डब्बे में जितने नंबर्स हो गए उनको कुल मिला करके बोलते हैं हम लोग रियल नंबर्स। इस बात को याद रखियो। मतलब व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स किनको बोलते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। यूनियन मतलब जहां दोनों आगे इकट्ठा हो जाए या दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे अपन? मतलब साथ में है, हाँ, दोनों का कलेक्शन। ग्रुप ऑफ रियल है। हाँ, पूरा दोनों का कलेक्शन, रैशनल और इरेशनल को पूरा एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। मैं आपसे पूछूंगा ये भैया √11 क्या है, क्या बोलोगे आप? रैशनल नंबर है? नहीं, इरेशनल है। रियल नंबर है? यस, रियल है। रैशनल को भी आप रियल बोल सकते हो। हाँ, दोनों के भाई रियल नंबर, अपन कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल को आप रियल बोल सकते हो और कोई भी इरेशनल को भी आप क्या बोल सकते हो? रियल नंबर बोल सकते हो। हाँ, पूरा ये बताया ना। ये मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है, उस पर मैंने सारे रैशनल डाल दिए, सारे इरेशनल डाल दिए। अब कोई मुझसे पूछेगा, मिक्स हो गए सब, कोई मुझसे पूछेगा भैया ये तो आपने तो सब मिंजरा कर दिया, मिक्स कर दिए, ये कौन लोग हैं? तो मैं बोलूँगा ये कौन है? रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स में सब आ गए, सारे रैशनल्स भी आ गए, सारे इरेशनल्स भी आ गए। क्लियर है? पक्का? गुड। और एक नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब आप कक्षा 11वीं में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है? पक्का? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये कब निकलेगा? ये वाला